içinde, bense ellerinin. Boğulmaktır इस तरह? niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli fişiyim. Sen dur ben öleyim. Niyetini göster, bana ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalpliyim, inadımdan öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. कैसी खुशबू है? देखो, मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि इनमें से कोई एक वो डिजर्ट जरूर होगा। देखते हैं किससे स्टार्ट करें। पहले इसे ट्राई करो। कैसा है? तुम्हारे अंदर की आवाज ने कभी तुम्हें धोखा दिया है? होता है। इस वक्त हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। पर यार, मैं तो बहुत थक गई हूँ। रात भी काफी हो गई है। हम किचन को समेट के जल्दी निकल जाएंगे तो अच्छा होगा। कल बहुत काम है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। माहीन, हाँ? क्या हुआ? ये खुशबू, ये जो खुशबू तुमने लगाई है बहुत अच्छी है। मतलब? गुलाब की खुशबू। गुलाब की खुशबू? गुलाब की खुशबू यानी परफ्यूम की भी वो खुशबू है। मीठे की भी वो खुशबू थी। तुम ये कह रहे थे? और मैं क्या कहूंगा माहीन? जाहिर है यही कहोगे, और क्या कहते? हमें फौरन ही ट्राई करना होगा। माहीन, आओ।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। सर थोड़ा अपसेट थे तो इसलिए। रजा, ये क्या हाल बनाया है? शैला बेगम, हमारे दरमियान क्या बात हुई थी याद है? हाँ, इस घर में तलाक का टॉपिक कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे हम दोनों। हाँ, आज फिर से तुम्हारे होठों पे ये बात कैसे आ गई? रजा, ये बातें यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर करने वाली नहीं है। चलो अंदर चलो। मैं नहीं जाऊंगा घर के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। शैला, याद नहीं तुम्हें? ये बात तो खत्म कर चुके थे हम दोनों। रजा, अब ये बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। ये टाइम ठीक नहीं है इन बातों के लिए। जाने दे आप भी, यानी उस टाइम कर लीजिएगा जब ये नॉर्मल हो। इधर आओ, मेरी बात सुनो। वकील को फोन मिलाओ जुबैर, उसे कहो कि सुबह तक कागजात तैयार करके भेज दे। सर जी, हाँ। हम सुबह बात करते हैं उससे, अभी तो सो गया होगा। नहीं, वो तो तुम मुझे तलाक देना चाह रहे हो रजा? तो कॉल करो उसको। क्या नाम है वकील का? हुसैन नाम है उसका। ये लो। ये तो गए। चलो जुबैर, इनको अंदर लेकर चलते हैं। चलिए सर, चले चलो अंदर रजा, चले। चलो उठो। आ जाए। संभल के। उस तरफ आ जाओ। सर, इधर। तुम ट्राई करो। तुमसे बेहतर इस टेस्ट को मैं नहीं पहचान पाऊंगी। कैसा है? कह दो कि वही टेस्ट है। माहिन वैसा ही बना है बिल्कुल। चलो अब तुम ट्राई करो और बताओ कैसा है। जैसे बाहर आ गई हो पतझड़ के मौसम में। ठीक कहा था तुमने। उस गर्मी की हवा जो सूरज ढलते हुए होती है। लेकिन तुम कुछ ज्यादा शायराना हो गए थे यार। यार, तुम शायरी वगैरह लिखना क्यों नहीं शुरू करते? जिस तरह तुमने ये मीठा बयान किया था, क्या खूबसूरत अल्फाज थे वो यार। मैं लिखता हूँ, हो सकता है तुम जानती ना हो। तुम वाकई लिखते हो क्या? प्लीज मुझे जरूर पढ़ाना यार। शेर राज की तरह होता, शायर कहते हैं। वो किसके दिल में घर कर ले कोई नहीं जानता। ठीक है, कोई बात नहीं, मत पढ़वाना। ओह, बहुत लेट हो गए हम लोग। तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं जगह को क्लीन अप करके आता हूँ, उसके बाद निकलते हैं, ठीक है? ठीक है। वैसे बहुत मजे का था। मेरी जुबान ऐसे ही नहीं लड़खड़ाती, या फिर मेरे हाथ यूं ही नहीं कपकपाते। मेरे पहले कदम, या फिर वो अल्फाज जो हमेशा अधूरे रह गए। तुम वो हो जिसको मैंने अपनी नजरों से भी छुपा के रखा है, लेकिन तुम्हारी हकीकत वो रातें हैं जो मैं भूल नहीं सकता, जो जलते हुए गुजारी है मैंने।
शायद काम से थककर यहीं सो गए। कितने क्यूट लग रहे हैं ना। आज काफी काम है, जगा देना चाहिए। मुझे लगता है रात भर बहुत काम किया है इन्होंने, जभी तो अभी तक नहीं उठे। मैं सही तो कह रहा हूं, थकन से यही नींद आ गई होगी। गुड मॉर्निंग। इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो तुम सब? कोई तमाशा हो रहा है? दरअसल शीजा मैडम ये सोते हुए इतने क्यूट लग रहे हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई इनको जगाने की। शाहान, शाहान, माहीन, क्या हम यहीं सो गए? बिल्कुल, यहाँ सोना मुनासिब नहीं था तुम लोगों का। ये काम की जगह है, ख्याल रखना चाहिए। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम शुरू करो, जल्दी करो। नेक्स्ट टाइम प्लीज मेरे वर्कर्स के सामने मुझसे इस लहजे में बात मत करना। तुम्हें नामुनासिब बात पर ही टोका है शाहान, आइंदा ख्याल रखना तुम। तो उस डेजर्ट का क्या हुआ? हाँ हाँ, वो तो बन गई। वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या टाइम हुआ है मुझे जरा बताना। 7:20। क्या हुआ? यार मुझे अभी घर जाके चेंज करना है, तुम्हें पता है ना काम बहुत है। मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा कैसे किया। खैर मुझे भी जाना है, शाम में मिलती हूँ तुम दोनों से, क्योंकि कस्टमर बन के ट्राई करना जरूर चाहूंगी मैं। सी यू भाई। सी यू। जी भाई, शाहान, वो मैं पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। नहीं कर सकेंगे आप, वो पैसे डूब गए और मुझे अब आपसे किसी अच्छी बात की उम्मीद नहीं है। मुझे माफ कर दो। इस दफा आपने बहुत बड़ी गलती की है भाई। वो जो आप मोहल्ले के दुकानदारों से कर्ज लेते थे, बैंक से लोन लेते थे, उससे भी बड़ी गलती की है। सही कह रहे हो तुम। आपकी इस गलती की वजह से मुझे ऐसे ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े जिनके सामने मैं कभी जाना नहीं चाहता था। मैं बोझ नहीं बनूंगा अब तुम सब पर। तो फिर आप यहां क्यों आए? हवा को देखने आया हूं यहां पर। लेकिन आप तो मेरी बहन को छोड़ के चले गए थे ना। खत भी लिखा था ना आपने। उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। आप अभी नहीं चाहते, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता भाई, क्योंकि अब मैं अपनी बहन को दोबारा परेशान नहीं देख सकता। फिक्र ना करो तुम, ऐसा नहीं होगा। बातें ना करें भाई। सबसे पहले कोई नौकरी ढूंढे, लेकिन कोई बेकार काम नहीं। ऐसा काम जिसमें तनख्वाह मिलती हो। तनख्वाह चाहे जितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जाइएगा मेरी बहन के पास, फिर मैं भी आपका साथ दूंगा। हम सब आपके साथ खड़े होंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपको वाकई मेरी बहन से दूर चले जाना चाहिए।
मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं अपनी बेटी को हर एक बात बताऊंगा। पूरी जिंदगी तो हमने एक साथ गुजार ली है, ऐसा क्या हो गया है अब? शैला, तुम और रोशन मेरी बेटी को धोखा कैसे दे सकते हो? देखना एक न एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो कि अगर तुम माहीन को कुछ नहीं बताओगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं माहीन को धोखे में नहीं रख सकता, जरूर बताऊंगा उसे, ताकि पता चले उसकी माँ क्या कर रही है उसके माहीन साथ। मुझे कभी माफ नहीं करेगी, प्लीज। हाँ, उससे तुम्हें माफ करना भी नहीं चाहिए, ताकि तुम 1000 बार सोचो उसे धोखा देने से पहले। आप लोग फिर लड़ रहे हैं? अब माहीन बेटा, तुम आ गई। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। अरे बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम्हारे बाबा तो ऐसे ही कह रहे हैं। यार शैला, तुम खामोश नहीं रह सकती, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। मैं माहीन को इस हाल में नहीं देख सकता। इसे सच बताने से मुझे नहीं रोक सकती तुम, समझी? बाबा ये सब क्या हो रहा है? माहीन, मेरी बात सुनो। मैं इस वक्त बाप बेटी के रिश्ते से नहीं, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज्यादा अजीज कोई नहीं है। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें मजीद तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि आखिर कर क्या रहे हैं आप दोनों? ये क्यों बच्चों की तरह झगड़ते रहते हैं आप लोग? इतना एक ट्रॉमा के बाद दूसरा ट्रॉमा देते रहते हैं हर वक्त मुझे। असल में बेटा, जब इंसान को दूसरी दफा मोहब्बत होती है ना, तो ऐसे ही होता है। आप लोग मुझे ये सब बातें बताने के लिए यहाँ आए हैं? ये बातें करने के लिए क्यों आएंगे हम तो अपनी खुशी शेयर करने के लिए आए थे, है ना रजा? मैं और तुम्हारे बाबा सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने निकल जाएं। ऐसे ही है ना? असल में तुम्हारे बाबा और मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। एक्चुअली रूटीन लाइफ से हम थक चुके हैं बहुत ज्यादा, और हम अपनी शादी के शुरू के दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो इसे कुछ और नाम भी दे सकती हो। मैं बहुत बिजी हूँ आज। आप दोनों को मुबारक हो। ये कौन सा वक्त है काम पे जाने का? नहीं अम्मी, ये मेरा काम नहीं है। डाइटिशियंस के एसोसिएशन का एक डिनर है, उसमें जाना है मुझे। हाँ ठीक है, तुम जाओ काम पर, हम अपनी प्लानिंग खुद देख लेंगे, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, टेक केयर, एंजॉय करना। ओके अम्मी। चलो रजा, आ जाओ रजा, चलो भी अब। हेलो बाहर, प्लीज फोन मत रखना। 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी। अगर तुम्हें यही कहना था तो बस मैं फोन रख रही हूँ। हाँ, एक और बात कहनी है। आज रात रेस्टोरेंट में डाइटिशियंस के लिए एक स्पेशल डिनर है। मेरे ख्याल से तुम भी आ जाओ, माहीन भी आ रही है। रेस्टोरेंट में बैठकर फेस टू फेस बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मुइज़, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, काफी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे। ठीक है, बाय बाय। लेकिन यार शैला, एक बात बताओ, वैसे तो तुम मुझसे हर वक्त लड़ती रहती हो, लेकिन माहीन के सामने जो तुमने किया, उस वक्त मुझे तुम पर थोड़ा सा प्यार आ गया था। ये मत समझना तुम्हारी बातों में आके मैं माहीन को सच नहीं बताऊंगा। रजा, फिर जिद। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तुम माहीन को कुछ नहीं बताओगे। प्लीज रोशन को एक मौका तो देकर देखो, उसके बाद जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी मैं। ठीक है ना? प्लीज। ठीक है, एक दिन है तुम्हारे पास, इससे ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं। ठीक है। हेलो रोशन, सुनो, माहीन आज रात एसोसिएशन की डिनर के लिए अपने उसी रेस्टोरेंट में जाएगी। हाँ तो जाए। नहीं, तुम्हारा जाना भी बहुत जरूरी है। वहाँ जाकर कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करो कि माहीन तुमसे नफरत करने लगे। माहीन बदल चुकी है, पहले जैसी नहीं रही शैला आंटी। क्या मतलब? क्या वो खुश नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब है, पहले वो जिन चीजों को सर पर सवार करती थी, अब बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि अब वो बहुत अच्छी, बहुत कूल और बहुत समझदार हो गई है। कैसी हो गई है मेरी बेटी, अब ये तुम बताओगे मुझे? तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। आज एक अच्छे एक्टर होने का सबूत दो मुझे। कुछ ऐसा करो कि माहीन खुद अलग हो जाए। या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया है मुझे। अच्छा, तो ये है वो शीशा। हरकतों से समझ नहीं आ रहा उसकी। देखने वाले समझेंगे कि ये है यहाँ की सीनियर शेफ।
खतरनाक नजरें हर किसी को कैसे गौर से दिख रही है। मुझ से सामने नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक? हाँ हुआ था, सामने आया था लेकिन बात नहीं कर पाया। चेहरे पर काफी घबराहट थी। तुमने माफ कर दिया? मैं इसे कैसे माफ कर सकती हूँ उसको माहीन? अरे वो बहुत परेशान हो रहा था। उस आदमी की नीयत बिल्कुल भी ऐसी नहीं, अगर ऐसा होता तो दुखी ना होता। अगर ऐसा है तो फिर माफ कर दूंगी।